संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है। मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, इसके सिंह और आप देख रहे हैं मगध एक्सप्रेस। दोस्तों एक बात बताइए, बनू द ग्रेट इतना कुछ बोल रही है कि मनी मिराज ने मेरे साथ ये किया वो किया। यार अपनी इज्जत कोई क्यों ही उछालेगी? उसने जो भी बोला है उसका प्रूफ दे रही है, और वो वीडियो में भी कई जगह दिखा है। उनका जो स्टूडियो के मालिक है उन्होंने भी कबूला है कि हाँ आप दोनों के बीच में कुछ था। क्या हालत बना दी है जी? रोइए नहीं। अरे हम साथ हैं ना आपके, हम बोले ना हम साथ हैं आपके, फुल सपोर्ट आपका है। रोना नहीं है, रो क्या और आप हमको कमजोर कर रहे हैं। कमजोर नहीं करना है, बताइए। जो सपोर्ट होगा हम करेंगे, जो भी सपोर्ट होगा आपके साथ। दूसरी एक चीज ये भी कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी था वो होटल वगैरह में जाते थे तो दोनों पति पत्नी के हिसाब से होटल बुक होता था। अब लोग इसमें तरह तरह के मतलब व्यूज बढ़ाने के लिए, कोई उनको बदनाम करने के लिए क्यों आ गया है भाई सामने। एक कह रहा कि तुम शादीशुदा थी। भाई शादीशुदा होने के बाद अगर उनके तलाक हो जाता है तो उसका प्यार करने का, दूसरी शादी करने का हक नहीं है क्या? एक बार अगर शादी हो जाती है, उनके साथ कोई धोखा होता है, तलाक होने के बाद क्या आपका फिर से दायित्व बनता है कि उनको फिर से इस तरह से बदनाम करो, फिर से उनको शादी के झांसा दे करके इस तरह से रोड पे ले आओ? ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ये बातें क्यों उठा रहे हैं कि आप पहले शादीशुदा थी, आप पहले किसी की पत्नी रह चुकी हैं, आपको वहां से तलाक मिला है, तो दूसरा भी दूसरा भी मतलब कोई धोखा दे रहा है तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हैं? ये कैसी बातें हो रही है भाई? कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग। दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या है कि मनी मिराज और बनू द ग्रेट दोनों आपस में काम कर रहे थे। ये सच्चाई है। मनी मिराज का भी ये कहना है और बनू द ग्रेट का भी कहना कि एक दूसरे को बढ़ाने में, एक दूसरे को फेमस करने में दोनों का काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन उसका ये भी जरूरी है कि ये दोनों एक साथ रहे हैं, एक साथ रिलेशन में रहे, एक साथ जहाँ कहीं भी गए हैं दोनों साथ साथ रहे हैं। होटल में गए हैं तो अकेले दोनों साथ में रहे हैं, मतलब कहने के मतलब पति पत्नी की तरह रहे हैं दोनों। ये कंफर्म है, ये मनी मिराज को भी पता है और उनको भी पता है और तमाम उनके साथ में काम करने वाले लोगों को भी पता है। लेकिन अब रह गई बात कि अब वो मनी मिराज चाहता है कि हम इनके साथ शादी ना करें। पहली बात तो कि तुम अब ये कह रहे हो मनी मिराज कि धर्म को लेकर के हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, तो तुम्हें तब भी समझ जाना चाहिए था कि धर्म आएगा बीच में तो उनके साथ रिलेशन में ही नहीं रहना चाहिए था, उनके साथ काम करते। जब लग रहा, ये भी हो सकता है कि हो सकता है बनू द ग्रेट आपको प्रपोज कर रही होगी, बनू द ग्रेट आपको से प्यार कर रही होगी, तो आप ये भी तो कह सकते थे कि देखो बनू, हमारे और तुम्हारे बीच में दोस्ती ठीक है, काम कर रहे सही है, लेकिन ज़्यादा हमारे साथ फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में एक धर्म आ जाता है। आज नहीं तो कल हम फिर उसके बीच में जो धर्म है उसके एक दीवार आएगा, तो हम शादी करना नहीं चाहेंगे। तो इससे अच्छा है कि भाई हम दोनों अलग अलग पहले से ही शुरू करें। लेकिन यहाँ पे आपने कोशिश क्या किया कि कोई बात नहीं यार, अरे पहले इसको धोखा मिल गया है, पहले वाला पति इसको धोखा दे दिया है, हम भी इसके साथ मजा मार के अगर धोखा दे ही देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये कर ही क्या लेगी? पहले वाले को कुछ नहीं कर पाई हो तो मुझे क्या करेगी? दरअसल मनी मिराज का दिमाग में ये चल रहा था और यही जान करके बनू द ग्रेट के साथ इसने संबंध भी बनाया, इसके साथ रहा, फुल मजा किया और अब उसको ठुकरा रहा है। तो उसके साथ तलाक क्यों हुआ है पहले वाला के साथ, क्या वजह है? ये बीच में नहीं आना चाहिए। आपने इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जगह जगह गया, रहा, बीच बंद कमरे में शादी किया हो चाहे जैसे भी शादी किया हो, मायने वो ही नहीं रखती। मायने ये रखता कि आपने इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। ऑलरेडी आप शादीशुदा भी नहीं हैं, आप भी कुंवारे हैं, ये भी कुंवारी हैं,
क्योंकि दोनों का अगर तलाक हो गया तो दोनों का हो गया, उनका भी हो गया, इनका भी हो गया, दोनों अपने पत्नी के साथ और ये भी पति के साथ नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप भी कुंवारी, ये भी कुंवारी। फिर आप दोनों एक दूसरे के संबंध में जब आते हैं तो धर्म नहीं बीच में आना चाहिए। हालांकि देखिए, हम भी नहीं चाहेंगे कि एक हिंदू की लड़की मुसलमान से शादी करे, और मुसलमान होता तो वो भी नहीं चाहता कि एक हिंदू का लड़का हो मुसलमान से शादी करे, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि अब दोनों के बीच में इस तरह के संबंध बन चुका है, एक दूसरे के साथ हर कर्म कर चुके हैं, तो अब तो यही है कि भाई कर लेने में ही ठीक है शादी, नहीं करते हैं तो ज़्यादा बदनामी है। ज़्यादा बदनामी ये है कि भाई एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ इस तरह से कर्मकांड करता है और फिर छोड़ देता है, तो वो भी लोग गलत 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 आवाज़ें उठाएंगे। इससे अच्छा यही है कि मनी मिराज, अब धर्म के बार बार ना बीच में ला करके लोगों को इमोशनल मत करो। धर्म आपको तब सोचना चाहिए था जब आप इसके साथ शादी कर रहे हो, शारीरिक संबंध बना रहे थे, जब इनके साथ होटल में अकेले रात बिता रहे थे, जगह जगह जा करके जो वीडियो बनाए हैं जिस तरह की, वो सब के बीच में आपको उसी समय समझ जाना चाहिए था कि धर्म को लेकर के एक दिन बात उठेगी और फिर मैं न इधर के रहूंगा न उधर के रहूंगा, और आज वही बात हुआ है। हो सकता है आपको बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े वकील हो सकते हैं, संस्था भी आएगा, तो क्या मतलब सच को झूठला देंगे आप, और आप वो चेहरा हैं जो पब्लिक में है, पब्लिक को आप कैसे जवाब दीजिएगा, ऑडियंस को क्या कहिएगा। हो सकता है अभी नहीं खुलासा हुई है, एक दिन वन्नू द ग्रेट अगर आपकी ऑडियो वीडियो अगर खुलासा करेगी, फिर आपके नज़र में और जनता के नज़र में आप क्या रहेंगे, आपके बारे में क्या सोचेगा वो लोग। तो इन सब बातों को ध्यान में दें और इधर उधर संस्था में और वकील के पास जा करके अपने आप को स्वच्छ निष्पक्ष क्या बोलते हैं निर्दोष साबित करने की कोशिश न करें। जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करें और आप अपने दोनों आगे बढ़ें। मैं तो यही चाहूँगा, बाकी आपकी मर्जी। एक्सपोज होना है तो एक्सपोज होइएगा, लोग छोड़ेगा थोड़ी, जब आपने गलती की है तो उसको भुगतना पड़ेगा। बाकी ये सब जांच की विषय है, इंटरनल मामला क्या है ये तो वन्नू बता सकती हैं और आप बताएंगे। जांच के बाद फिर पता चलेगा कि सचमुच में हकीकत क्या है। फिलहाल आप लोग देखते रहिए वन्नू द ग्रेट और मनी मिराज का कंट्रोवर्सी जो चल रहा है। वीडियो को हम समाप्त करें। मेरे नस्की से आप देख रहे थे मगध।